मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं तो उसके लिए डीजीएफटी फादर हैं, मेरी वाइफ है और मेरा एक 4 साल का बेटा। वो टर्म अभी आपने बोली थी कि मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कहता है वो भी फ्लिपकार्ट से कटवा लो ना। आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम अभी कहाँ हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम किन मुद्दों पर बात करेंगे और किससे बात करेंगे। जिन शख्सियत से हम बात करेंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस व्यक्तित्व से आज हम बात करेंगे दोस्तों, वो एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली, और खास करके जो गुड़ौदिया मार्केट का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, गुड़ौदिया मार्केट से अपना व्यापार जो है संचालित करते हैं, चलाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कहीं ना कहीं आप जाते हैं तो जरूर आप चर्चा करते होंगे कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, इस रेस्टोरेंट का खाना ठीक नहीं है। तो उन खाना में जो स्वाद पिरोया जाता है, किन वजहों से पिरोया जाता है दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी खासियत है मसाले। और इन चुनिंदा मसालों का व्यवसाय जो संभाल रहे हैं वो नितिन जी हैं। आइए खुद नितिन जी से रूबरू होते हैं, क्या बता रहे हैं इन मसाला व्यवसाय के बारीकी। नितिन जी कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार रंजन जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। नितिन जी, आप मसाला व्यवसाय में हैं। बिल्कुल। कैसा महसूस करते हैं मसाला व्यवसाय को? मैं अपने आप को शायद ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मुझे इससे अच्छी इंडस्ट्री और कोई नहीं मिल सकती थी। आपके बारे में मैंने बहुत सुना था कि और कई सारे संस्थाओं को भी आप लीड करते हैं। सारी मुद्दों पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके बेसिक शिक्षा के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल रंजन जी। तो बेसिक शिक्षा की अगर बात करूं, मैंने अपनी बीबीए कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लैंड से कंप्लीट की, एमबीए करी, और उसके बाद मैं वापस इंडिया आया। और जो मेरा फैमिली बिजनेस है, जो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, तो मैं तीसरी जनरेशन हूँ, उसको मैंने यहाँ ज्वाइन किया खारी बावली में, गड़ोदिया मार्केट में। जो हमारी ये 1960 से आज तक शॉप है, वही सेम शॉप पे बैठ के हम जो आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने ये आके ये बिजनेस ज्वाइन किया, अपना फैमिली बिजनेस। वाह, आपने एमबीए किया हुआ है सर? वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर कि मसाला व्यवसाय में भी लोग एमबीए करके। क्या आपको दूसरे बिजनेस का अवसर नहीं मिला, दूसरे व्यवसाय चुनने का, दूसरे क्षेत्र में जाने का मौका नहीं मिला, या फिर जो है किस वजह से आप जो है पैतृक व्यवसाय में आ गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे मैं शुरू से पला बड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ना ट्यून कर दिया जाता है, खारी बावली के बच्चों को खासकर, कि बेटा तुम्हें ऑफिस ही आना है, खारी बावली ही आना है। तो वो तो था ही था, प्लस बीइंग अ सिंगल चाइल्ड। तो आज मेरे दादाजी ने, फादर ने इतनी मेहनत की है इस बिजनेस के लिए, और आज मैं किसी और बिजनेस में जाता तो इस बिजनेस को भी आगे चलाना था, जो मेरी पसंद का भी था। मेन बात ये थी, तो मैंने ये कहा कि वही क्यों नहीं मैं आगे बढ़ाता। और आज के टाइम में एक नया बिजनेस शुरू करने में शायद कितनी मेहनत लगती है, और हमें एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल रहा था मुझे खासकर, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को सोचा कि मैं ज्यादा यूज करके उसको और आगे हाइट्स पे ले जाऊं। तो आप एमबीए करके सर डायरेक्ट आ गए मसाला व्यवसाय में, या कहीं और आपने ट्राई किया था, या फिर जो है यहाँ की खुशबू आपको जो है यहाँ खींच करके लाई? देखिए, यहाँ की खुशबू तो अलग है ही। ये तो इन्हीं गलियों में हम पले बड़े हुए हैं। हम दिवाली पे और पूजन पे दुकान आया करते थे, तो हमें दुकान आना बहुत पसंद था। हाँ, एमबीए करने से पहले मैंने 1 साल कहीं ट्रेनिंग करी है, बट एमबीए करने के बाद मैं सीधा ऑफिस ही आ गया था, क्योंकि ऑफिस में मेरी बहुत जरूरत थी और हमें अपना व्यवसाय बढ़ाना भी था। तो आप सर किराना को किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा चटकारा या स्पाइसी बनाना हो और उस चीज का आप दवा बेचते हैं सर। तो खास करके आप जो व्यवसाय करते हैं, मसालों का व्यवसाय करते हैं, और तो ये मसाला व्यवसाय जो है सर, इनमें क्या खूबियां आपने देखा? रंजन जी, इंडिया शुरू से ही एक मसालों का देश रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी उठा के देखें, तो काली मिर्च सबसे पहले इंडिया में ही आती थी, और वो
इंडिया उसको एक तरीके से गोल्ड माना जाता था, जो बाटर सिस्टम भी हम यूज करते थे। तो इंडिया में स्पाइसेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और बहुत सारी स्पाइसेस है जो सिर्फ इंडिया में ही उगाई जाती हैं और वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इंडिया की सेल्फ कंजम्पशन इतनी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया बीइंग सेकंड लार्ज पॉपुलेशन कंट्री हो गई है, तो उसके वजह से इनसाइड द इंडिया ही ओनली आपकी इतनी ज्यादा कंजम्पशन है मसालों की और ड्राई फ्रूट की। तो कस्टमर की तो कहीं कमी है ही नहीं, तो मसालों का व्यवसाय तो मुझे आगे और अच्छा दिखता है। व्यवसाय के साथ अगर आपकी इंटरेस्ट की बात करें, पर्सनल हॉबी की अगर बात करें, तो आपकी हॉबी जो है किन चीजों में है? देखिए, मेरी हॉबी ना एक तो लर्निंग की तरफ हमेशा रही है। तो जैसे कुछ भी कोर्सेज होते हैं मुझे पता चलते हैं जो मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, तो मैं वो कोर्सेज करते रहता हूँ जिससे मेरे स्किल्स अपडेट हों। तो जैसे अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो उसके लिए डीजीएफटी एक एसोसिएशन है जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स कराती है। जी। तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं, या जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस ऑटोमेशन के कोर्सेज होते हैं, तो मैं हर साल एक ना एक कोर्स जरूर करता हूँ, ये मैंने रूल बना रखा है। प्लस मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ जब टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, फिर जब भी कोशिश करता हूँ निकालने की, तो मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ जो मैंने रिसेंटली ही 4-5 साल पहले ही शुरू किया। उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था, और 4-5 सालों में जब से मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की है, तो मेरे अंदर मैं खुद में रियलाइज करता हूँ बहुत ज्यादा चेंज आया है, थिंकिंग पैटर्न का चेंज आया है, काम करने का तरीका में चेंज आया, और वो एक पॉजिटिव साइड चेंज आया है। इसी कड़ी में हम बात करें आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो आप अपने फैमिली को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे? देखिए, मेरी जो फैमिली है, एक कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल छोटी अच्छी टाइप फैमिली है, जिस फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी वाइफ है, और मेरा एक 4 साल का बेटा है सियान। तो जी। मेरी मदर पास हो गई थी 2017 में। ओ सो सॉरी सर। तो ठीक है, लाइफ का पार्ट है वो। तो बट हम चारों हैं, और हम अपनी लाइफ में खूब घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, काम भी बहुत करते हैं। तो हम लाइफ को जीने में विश्वास रखते हैं। आगे आपका मोटो क्या है, किस तरह से इस खास करके मसाला व्यवसाय जो है, आप किन बुलंदियों पर और क्या कुछ देना चाहते हैं जो इस इंडस्ट्री में लोग लगे हुए हैं या आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपके पास है, क्या कुछ देना चाहते हैं एक लर्निंग के तौर पर? देखिए, जो इंडिया में मसाला मार्केट है, अगर हम इसको डिवाइड करें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, तो मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं है, बट लगभग 10% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है और 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक मिशन पे हूँ कि हम ये जो मसाले का व्यवसाय है, मसाला है, कंट्री है इंडिया हमारी, उसमें जो मसाले हैं उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाके, और लोगों को इंफॉर्मेशन देके, लोगों को ट्रेनिंग्स देके, लोगों को एजुकेट करके, हम मैक्सिमम जो भी कर सकते हैं उनके लिए करके, इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लाएं, जिससे फार्मर्स को भी फायदा हो, और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भी, ब्रोकर को भी फायदा हो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो, और इन द एंड आपके कंज्यूमर को भी फायदा हो कि उसको आज एक क्लीन हाइजीनिक प्रोडक्ट मिले खाने के लिए विदाउट एडल्ट्रेशन। तो क्या वाकई सर आपने बात कही, जो मेल प्रैक्टिसिंग की जो समस्या है खास करके खाने पीने वाली चीज, और जो मसाले हैं, स्पाइस हैं, और जो भी आप किसी भी वस्तु को आप लेते हैं, तो इन सारी चीजों पर क्या आपका रिसर्च चल रहा है और कितना जरूरी है? खास करके मसाले जो है, अब एक और चीजें हैं सर, ऑर्गेनिक चीजें जो है आनी शुरू हो गई है, तो मसालों में ऑर्गेनिक चीजें और मिलावटीपन से बाहर निकल करके अगर हम बात करें, तो उस पर किस तरह के आपकी काम चल रही है, क्या देख रहे हैं? मैंने ना अभी रिसेंट टाइम में ही 2-3 सालों में एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है कि कैंसर नाम करके जो बीमारी है जी। वो लोगों में बहुत ज्यादा फैल रही है। तो आज से अगर 10 साल पहले हम बात करें, तो कैंसर हमारे दूर दराज किसी एक रिश्तेदार के भी किसी रिश्तेदार को सुनने में आती थी, बट आजकल कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई है जो हमारे फर्स्ट रिलेटिव्स में ही सुनने में आ जाती है। तो ये कैंसर होता क्यों है,
तो मैंने जी। इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, बट जो हम इनटेक कर रहे हैं, डायरेक्ट इनटेक हम हवा या खाना कर रहे हैं, तो हम दिल्ली में रहते हैं, पॉल्यूशन लेवल, AIQ लेवल सबको पता ही है, बट सबको कैंसर तो नहीं हो रहा ना। जो खाना है, जो मिलावटी है, जो अभी आपने क्वेश्चन उठाया, जी। वो हमारे डायरेक्ट इनटेक जा रहा है, जिस वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है और अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा हो रही है। मैं नहीं खाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लिमिट में खाता हूँ, कभी कभार खाता हूँ, हमें रोज नहीं खानी चाहिए। तो एक खाने का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम खाना कहाँ से खरीद रहे हैं, जो रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा रॉ मटेरियल ही खराब होगा जी। तो फिर हम क्या उसको घर में बना ले या बाहर बनाए, कहीं भी बनाए, कहीं भी बनाए, तो दोनों जगह ही खराब होगा। दोनों जगह खराब अब होगा। लोग बाग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट ढूंढते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप शर्ट पहन रहे हैं, वो 1000 की है तो वो 500 वाली पहन लो, बट खाने की आइटम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी। ये देखिए, मेरे लाइफ का करीब करीब 15 साल इस फील्ड में हो गया, और खास करके मैं कमोडिटी को ही डील कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि पिछले 10 साल से एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं, बिल्कुल। और मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है, और इसी चीज पर मैं काम भी करता हूँ कि हमारे देश के जो जनता है, कम से कम 140 करोड़ की आबादी है। उन 140 करोड़ आबादी को शुद्ध वायु तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपने यहाँ का जो खाने का जो अपने बस में है, उन चीजों को जो है कम से कम जो है सही चीज और सही दामों पर मिले। ये भी मेरा कहना है कि सही दामों पर और सही चीजें मिले, लेकिन यहाँ जो चीजें दिख रही है वो है नहीं। अब जैसे अभी आपने दामों की बात कही, और अभी इससे पहले आपने मुझसे बात कही थी कि जो आजकल फूड, हाई प्राइस फूड बिक रहा है, जी। तो उसको एक टर्म दे दिया गया है। जी। आप बताएंगे वो टर्म अभी आपने बोली थी कि उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। तो जी। आप ये समझिए, ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है, ऑर्गेनिक वही सामान होता है जो बिना पेस्टिसाइड के उगाया जाता है। जी। तो ये पहले भी हम जो खा रहे थे वो ऑर्गेनिक ही तो खा रहे थे, ये ऑर्गेनिक कोई नया वर्ड नहीं है। अब लोगों ने उसमें पेस्टिसाइड मिलाना शुरू कर दिया तो वो खराब हो गया है। अब जो लोग ऑर्गेनिक, मैं देखो इंडस्ट्री के बारे में, हमारी फूड इंडस्ट्री है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी, बट फिर भी बहुत लोग हैं जो ऑर्गेनिक नाम लगा के अनऑर्गेनिक फूड बेच रहे हैं, और उसके बाद उसमें डबल ट्रिपल प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फूड क्या है? ऑर्गेनिक फूड कोई स्पेशल फूड नहीं है, ऑर्गेनिक फूड एक सादा फूड है जो बिना किसी केमिकल के उगाया गया है, जो हम पहले खाते थे। तो अब हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां से सामान खरीद रहे हैं वो एक अच्छा सामान खरीदे, और बढ़िया सामान खरीदे, अच्छी दुकान से सामान खरीदे। अच्छी दुकान से सामान खरीदे। अच्छी दुकान की पहचान क्या है नितिन जी? देखिए, अच्छी दुकान की पहचान, अच्छी दुकान की पहचान, अब आप ये भी कह सकते हैं बड़ा स्टोर जी, बट कोई जरूरी थोड़ी ना कि बड़े स्टोर पे हमेशा ही बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। एक तो मैं हमेशा इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि आप अपने पास वाले दुकानदार से सामान खरीदें। जी, आप ऑनलाइन कम से कम सामान खरीदे जी, या फिर बड़े स्टोर से कम सामान खरीदे। जी। तो हमने कई बार ऐड में भी देखा है ना कि जब हम चंदे की पर्ची काटने जाते हैं तो दुकानदार कहता है वो भी फ्लिपकार्ट से कटवा लो ना। कटवा लो, बात सही। आज जो हमारे इंडिया में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, उनका जो व्यवसाय है वो हम लोगों की वजह से ही चल रहा है, तो हम उनसे ही सामान खरीदना चाहिए। और क्या होता है, आज किसी वजह से कोई सामान में प्रॉब्लम है तो हम उसके पास जाके बात कर तो सकते हैं। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि ऑनलाइन कम से कम सामान खरीदें, अपने पास वाले दुकानदार से सामान खरीदें जो हमारी जान पहचान का हो, जिससे उसकी भी मदद हो और हमारा भी घर अच्छा हो। और इसी कड़ी में दोस्तों एक चीज मैं बताऊं कि आने वाले टाइम में नितिन जी के साथ चर्चाएं होती रहेगी, और नितिन जी बहुत एनर्जेटिक ऊर्जावान हैं, और इनका जो सूझबूझ है एक काबिले तारीफ है, और एक अलग मैटर पर, अलग कमोडिटी पर आगे भी हम बात करते रहेंगे। नितिन जी, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी।